नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश। आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीके जिसमें एसएससी जीके जिस क्विज सीरीज में हम लोग देख रहे हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को। इसके पहले एक पार्ट हमने देख रखा है। उस पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन को लिया था और इस पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को जो लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यानी ये आस्क्ड क्वेश्चन है। आप इसको जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा देखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम से, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, नेट, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, एंट्रेंस एग्जाम और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेवल 2 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात न करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? याद रखिएगा, पूछा है नहीं थी। तो मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता इसके समकालीन थी। बस यही एक बचता है ग्रीक की सभ्यता जो इसके समकालीन नहीं थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की सभ्यता से बहुत ही विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एकरूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया में सैंधो जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिलते हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधो आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही थे। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान थी। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु की जो सभ्यता थी वह सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ये है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुत केंगडोर, बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला, मेरठ। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जिला या मौंडा में जम्मू कश्मीर। तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र तक फैले थे। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, आप जानते हैं। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, ये लोथल और सुतकोटदा। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन क्या क्या है? सुरकोटदा, पनावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुरकोटदा। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति के घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आमरी में 12 सिन्ना का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा में एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो यह है राजस्थान में। जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्वती और सरस्वती नदी की घाटी वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता प्रलंबित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीवी लाल ने, याद रखिएगा, बीके थापर व बीवी लाल ने 1961 और 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो था सेलखड़ी। सेलखड़ी का प्रयोग हुआ था
उनके निर्माण में। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें वर्गाकार थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी ईंटों की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य युग की थी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन के विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो लोगों का व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। इस सभ्यता में किसानों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिनके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती है। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। याद रखिए कहाँ कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया था। शतरंज जैसी शुरुआत हड़प्पा वासियों ने शुरू की थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडन कहते थे यूनानी लोग कपास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कैसे निवासी थे? ग्रामीण, शहरी या यावर यानी खानाबदोश जनजाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि हड़प्पा कैसी सी नगरीय सभ्यता नहीं शहरी सभ्यता थी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% जनसंख्या कहाँ गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ईंट से। वहाँ क्योंकि वहाँ पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिला है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात क्या था? 4 संबंधी 2 संबंधी 1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग प्रमाण कालीबंगन में मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंड नदी के तट आलमगीरपुर था। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के, यानी कौन कौन से? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। व्याख्या देखते हैं। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसकी व्याख्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर देखिए आंसर ऑप्शन क्या क्या है? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपको पता है कालीबंगा, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। तो कौन सा था? ऑप्शन बी, लोथल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। देशपुर और सुरकोटड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। ठीक है, देशपुर और सुरकोटड़ा। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल की जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। कालीबंगन, हड़प्पा, चौंदड़ो लिखा है, चौंदड़ो है ये। ठीक है, चौंदड़ो है, लोथल। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लोथल।
ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाप तौल से क्या थे? परिचित थे। ये नाप तौल है, परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे जो हाथ की माप इकाई थी। चौंदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर अवस्थित थी। चौंदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चौंदड़ो मनके और खिलौनों उपयोग उद्योग का महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बात गलत है। ठीक है, लक्षण सभ्यता लोगों का सही चित्रण करता है, तो सही चित्रण करता है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिर्फ 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ठीक है, 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है जो माउंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ऑप्शन क्या है? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी की वो थी। किस तरह के थे? उचित समतावादी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये विवाद का विषय है। फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वह वणिक के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के विकास पुरास्थल को कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी। इसको मुर्दों का टीला भी कहते हैं सिंध भाषा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर कहाँ से? दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र, सुतकंदगंडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर से हिरण तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिमी अफगानिस्तान के सुतकंदगंडोर से पूर्व उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आपका इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं किया जाता है? कौन कौन से ऑप्शन है? दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।